होमोजीनियस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स साइन लॉग एक्स। तो ये होमोजीनियस फॉर्म हो गई। इसको जैसे ही हमने बताया था आपको, लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई टू द पावर z एंड z इक्वल टू लॉग x। तो ये प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी डी माइनस 1 प्लस बी और प्लस 4 इंटू बाई, राइट। और ये हो जाएगा कॉस जेड प्लस एक्स, दैट इज एक्स हमारा हो जाएगा ई टू द पावर जेड, और ये हो जाएगा साइन इंटू जेड। तो इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 4 is equal to 0. Therefore, m square plus 4 is equal to 0. m square is equal to minus of 4. कंप्लीमेंट्री फंक्शन का जो रूट्स आएगा m is equal to कितना हो जाएगा, प्लस माइनस y। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 cos 2z। ध्यान रखिएगा x के फॉर्म में नहीं होगा, आप सब z की फॉर्म में आएगा, प्लस c2 sin। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि प्रॉब्लम को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके पीआई की बात करते हैं, तो पीआई इज इक्वल टू हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, तो कोई चेंज नहीं है। दैट इज यहाँ से इसका पीआई यहाँ से बनाइए, कितना बनेगा ये बनेगा d² + 4 cos z प्लस e टू द पावर z इंटू साइन z। दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। 1/d² + 4 cos z प्लस 1/d² + 4 e टू द पावर z इंटू साइन z। अब कौन सा केस है, जैसे कि हमने टॉपिक में बताया था आपको, साइन ax और cos ax, यानी कि यहां से बन जाएगा ये 1/-1 प्लस 4 इंटू कॉस जेड। और ये केस कौन सा हो गया, e टू द पावर ax इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, e टू द पावर z इंटू 1/d के प्लेस पर d+1, यानी कि d+1 टू द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन। तो उसको स्टार्ट करते हैं, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -1 + 3 4, यानी कि 1/3 cos z, और ये हो जाएगा e टू द पावर z इंटू 1/d प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू साइन z। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। pi 1/3 cos z प्लस e टू द पावर z इंटू 1/d² प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन z। 4 + 1 दैट इज 5 हो जाएगा वहां से। तो 1/3 cos z एज इट इज रहेगा, e टू द पावर z एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमने क्या बताया था आपको, यानी कि हमारा थर्ड पुट होगा, एक्स जेड का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि -1² प्लस 2d
प्लस 5 इंटू साइन जेड, दैट इज 1/3 cos z प्लस e टू द पावर z, और ये हो जाएगा -1 यानी कि 2d प्लस 4 इंटू साइन जेड, 1/3 cos z प्लस e टू द पावर z, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा d प्लस 2 इंटू साइन जेड। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे प्रीवियस टॉपिक में बताया था हमने, यहाँ पर डी स्क्वायर का होना मस्ट है, तो उसको हम यहाँ से रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज क्या होगा, यानी कि 1/3 cos z प्लस e टू द पावर z अपॉन 2, ये हो जाएगा d -2 और ये हो जाएगा d स्क्वायर -4 इंटू साइन जेड। अब बहुत इजीली इसमें हम पुट कर लेते हैं वैल्यू। अब तो 1/3 cos z प्लस e टू द पावर z अपॉन 2, और d से मल्टीप्लाई भी कर साइन z और -2 साइन z अपॉन, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर -4, दैट इज 1/3 cos z प्लस e टू द पावर z अपॉन 2 इंटू e हो गया -1/5, और d cos z का मतलब d sin z का मतलब cos z -2 sin z। अब ये हमारा पी आ गया, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज ये करना है कि जहां जहां पर जेड है उस जेड के प्लेस पर हमें, जैसे हमने बताया था, हम क्या लेंगे, एक्स को ई टू द पावर जेड जो कंसीडर करते हैं, और जेड कितना हो जाता है, जेड हो जाता है log x। तो बस हमें ये चेंज करना है, जहां जहां पे जेड होगा वहां वहां पर हमें log x करना है। तो पी आई इज इक्वल टू हो गया 1/3 cos log x प्लस x by -10 cos log x -2 sin log x। ये इसका पीआई आ गया, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन में भी हम z को x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे।